रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकंड पार्ट है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। पहला क्लास में हम लोग देख लिया है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषताएं होती है। हम लोग पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया को उसमें कितनी विशेषताएं थी, 5 विशेषता था। एक गैस की उत्पत्ति, दूसरा अवक्षेप का बनना, तीसरा रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन। अब हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण में आखिर रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर स्पष्टता लिखे हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। लिख दिए है, समझ नहीं आया होगा, लेकिन अब बताते हैं। जैसे ये बता रहे यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, हाइड्रोजन। क्या लिखा है ये वाला, हाइड्रोजन। आपको जब भी लिखनी है तो हिंदी में इसको हाइड्रोजन नहीं लिखना है, इंग्लिश में ऐसे लिखना है हाइड्रोजन, क्योंकि केमिस्ट्री है, इसमें हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे तो ये वाले ज़्यादा बेनिफिट देगा, हाई वाला ये बार बार टॉर्चर करेगा। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन ऐसे लिखना है। तो ये क्या लिखा है, हाइड्रोजन। आप बताइए, केवल ऐसे सिंपल नॉर्मल बताते हैं, केवल ऐसे एच लिख देते हैं, इसको ही मतलब क्या होता है, तब बताइए। एक सहूलियत, ये हाइड्रोजन है, अगर एच ई लगाएंगे तब क्या होगा, हीलियम। ये क्या हाइड्रोजन है कि नहीं। अच्छा, ये इतना बड़ा लिखे, इतना छोटा है कि ना, मतलब कि जल्दी से लिखा गया, काम वही कर रहा है। जैसे अगर यहाँ पर लिखते हैं जैसे आप लिखते हैं कि अगर मानते हैं जल का फॉर्मूला लिखना है, जैसे उसको हटाते हैं, पहले यहाँ लिखते हैं कली चूना का, लिखते हैं क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर ऐसे लिख दे CaO, CaO, तो ये भी क्या बताता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्या हुआ कि मतलब कि मतलब नाम इसका लिखे हैं, उससे बेटर है कि हम CaO लिख दे। तो सुनिए बढ़िया से, ये इसका नाम हुआ, है इसका संकेत हुआ। क्या हुआ, संकेत। अब यहाँ एक और चीज बताते हैं, जैसे यहाँ पर अगर ऐसे लिखे एच, यहाँ पर लिखते हैं Cl। एच क्या है, एक तत्व है, Cl भी एक तत्व है। इसको हम लोग परमाणु कहते हैं, इसको भी क्या कहते हैं, परमाणु। और जब दो परमाणु मिल जाता है तब बनता है अणु, जिसको हम लोग जैसे हम लोग यौगिक तत्व, यौगिक पढ़ते हैं ना, तो तत्व क्या होता है, जो अकेला तो तत्व होता है, और तत्व किसी से मिल जाता है, जैसे यहाँ पर हो गया HCl, तो ये क्या हो जाएगा, यौगिक। और उसी तरह बताता है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन अकेला है ना, तो ये परमाणु कहलाएगा। लेकिन अगर H2 लिख दे तब, तो दो को मिल गया ना, तो ये अणु कहलाएगा। बात समझ आई ना। तो ऐसे समझते हैं, यानी कि जितने भी तत्व है उनके नाम से, नाम को अगर संकेत में बदल दिया जाए तो उसको लिखना आसान हो जाएगा, है कि ना। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऐसे लिखे हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल्स टू हाइड्रोजन क्लोराइड, अभी तो पढ़े हैं। इसका ही मतलब तो यही हुआ ना, H2 + Cl2 एरो H2HCl ऐसे करके। तो क्या बोला है क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो सुनिएगा बढ़िया से। जैसे अच्छा, ये रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो जो भी पदार्थ भाग लिया है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, दो गो पदार्थ हो गया ना, इसको संकेत है, संकेत है ना इसका है, इसको संकेत और सूत्रों के मदद से, संकेत हो गया, इसका संकेत हो गया हाइड्रोजन, इसका सूत्र हो गया H2। तो संकेत और सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का, है ना अभिक्रिया था, इस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, संक्षिप्त कहने का मतलब छोटा लिखना। जैसे ऐसे लिखा था बड़ा बड़ा था, मतलब बड़ा है कि नहीं नाम। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड लिखना पड़ा है, H2 काम में खत्म। तो इसका संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। बात समझ आई। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्रों के मदद से, संकेत और सूत्रों के सहायता से उसका संक्षिप्त निरूपण, छोटा रूप क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। बात समझ आई। यानी कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन और क्लोरीन पदार्थ अगर भाग लिया है तो HCl बना है। अब इसको ऐसे करके लिख दो, अगर ऐसे है तो रासायनिक अभिक्रिया ये भी है, रासायनिक अभिक्रिया भी है, लेकिन इसको अगर ऐसे करके लिख देंगे तो रासायनिक समीकरण कहलाएगा। बात समझ आई ना। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेगा उसको संकेत और सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, यानी कि छोटा वाला रूप क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ आई। डिफिनेशन क्लियर है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को
उसको संकेत और सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण केमिकल इक्वेशन कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। बात क्लियर हुई। अब हम लोग पढ़ते हैं आखिर रासायनिक अभिक्रिया लिखने का क्या क्या नियम है। खैर देखिए, इसको अच्छा से याद रखना है। अभी आप देखे होइएगा, जैसे आप यहीं पे लिख रहे हैं H2 + Cl2 एरो 2H Cl, एक और लिखे थे CaCO3 एरो CaO + CO2, यही ना लिखे थे। अच्छा से देखिए, हम बार बार दो ही एग्जाम्पल काहे दे रहे हैं, क्योंकि अभी 2 एग्जाम्पल को हम लेकर चल रहे हैं, आगे आते जाएगा एग्जाम्पल बताते जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए ये, अच्छा अब सिंपल अगर पूछे तो ये रासायनिक समीकरण दोनों है कि नहीं है, क्योंकि संकेत और सूत्रों की मदद से अभिक्रिया को लिखा हुआ है। अब बताते हैं कि आखिर रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या है। तो सबसे पहला नियम याद रखिए कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। तो जो अभिकारक होता है उसको संकेत और सूत्रों के मदद से अभिक्रिया के बाई तरफ लिखते हैं। ये बाया साइड है, ये लेफ्ट हो गया, ये क्या हुआ, राइट। तो उसको किधर लिखते हैं, बाएं तरफ। तो यहाँ पे वही लिखे हैं, अभिकारकों को संकेत और अणु सूत्रों के पदों में समीकरण के किधर लिखा जाता है, बाई तरफ लिखा जाता है। ये तो हम लोग को भी तो दिख रहा है ना कि किधर है, लेफ्ट साइड है। तो याद रखेंगे, अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेगा उसको संकेत और उसके अणु सूत्रों के पदों में समीकरण के किधर लिखेंगे, बाई तरफ। किधर लिखते हैं, बाई तरफ। अब एक तो दिमाग में चल रहा होगा कि प्रतिफल को किधर लिखेंगे, दाई तरफ। तो वो तीसरा पॉइंट है। चलिए यहाँ पे देखिए एक और चीज, आप गौर से देखिए कि इस अभिक्रिया में कई गो पदार्थ अभिकारक में भाग लिया है, रिएक्शन में भाग लिया है, 2 गो। आप दोनों के बीच कौन सी का साइन का यूज किए हैं, माइनस तो नहीं लिखे है, गुणा तो कहीं नहीं लिख रहा है। इसका मतलब एगो नियम है कि जब भी अभिक्रिया में कोई पदार्थ भाग लेगा 2 या 2 से अधिक, तो उसके बीच में प्लस साइन का यूज किया जाता है। किस साइन का, प्लस साइन का यूज किया जाता है। बात समझ आई। तो अगला पॉइंट है कि अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह का, क्या चीज का, धन चिन्ह यानी कि प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बात क्लियर हुई। अगला देखते हैं। अब अगला पॉइंट है कि प्रतिफलों को संकेतों या अणु सूत्रों के साथ समीकरण के दाईं तरफ लिखा जाता है। तो लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो ये तो बात समझ आ रही है। अब फिर से देखिएगा, अगर अब बताइए CaO और CO2 प्रतिफल है कि नहीं, बिल्कुल है। लेकिन इसके भी बीच का किसका प्रयोग किया है, साइन का। इसका मतलब नियम एक और कहता है कि आप अभिकारकों के बीच भी धन सूत्र का प्रयोग कीजिए और प्रतिफल के बीच भी धन सूत्रों का प्रयोग कीजिए। यानी कि नियम हो गया चौथा कि प्रतिफलों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बात समझ आई। तो चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या देख रहे हैं, एक और जो इसी में देख रहे हैं कि अगर ये अभिकारक है, ये प्रतिफल है, ये भी अभिकारक है, ये प्रतिफल है, तो इसके बीचवा में किसका प्रयोग कर रहे हैं, तीर चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। किस चीज का, तीर चिन्ह का। तो अगला तरीका क्या हो गया कि अभिकारकों और प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तीर चिन्ह का। और एक और बात याद रखिएगा, जैसे अगर आप रोड पर जाते होंगे तो रोड पर देखते होइएगा कि ऐसे मोड़ ऐसे रहता है, तो ऐसे तीर बनाया रहता है। इसका मतलब इंडिकेट का अगर मानते हैं ऐसे बना करके इधर लिख दे रामनगर, तो हम लोग क्या समझते हैं कि ऐसे बेंड होकर अगर इधर जाएंगे तो रामनगर होगा, ऐसे करके इधर लिख दे तो लिख दे अगर वाल्मीकि नगर लिख दे तो हम लोग कहेंगे क्या चीज कि इधर वाल्मीकि नगर है, इधर क्या है, रामनगर। इसका मतलब क्या चीज, तीर चिन्ह दिशा को भी बताता है। अगर जिधर दे देंगे उधर नाम लिख देंगे, इसका मतलब वो दिखा रहा है कि इस दिशा में रामनगर है, इस दिशा में वाल्मीकि नगर है कि ना। तो ये तीर चिन्ह का 2 गो काम है। पहले का कि अभिकारक और प्रतिफल को अलग करना, और दूसरा अभिक्रिया के दिशा को भी बताना कि यहाँ पर H2Cl2 मिलके HCl बनाया है, न कि HCl Cl2 और H2 को बनाया है। बात समझ आई ना, हई दोनों मिल के इसको बनाया है। बात समझ। अगर ऐसे, अब बताओ, अगर ऐसे दे देंगे तो क्या समझेंगे, देख ऐसे रिएक्शन होता नहीं है, लेकिन समझेंगे क्या चीज कि HCl कची बनाया, Cl2 और H2। बात समझ आई ना, होता है, टूटता है तो ही बनता है। अभी आगे हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग ज्यादा उतना चर्चा नहीं करेंगे कि आखिर कैसे कौन बनता है, कौन क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे, जैसे जैसे आता जाएगा पढ़ते जाएंगे। लेकिन बात तो समझ आई कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक, अभिकारक को किधर लिखते हैं, बाई तरफ। उसके बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, धन चिन्ह का। ठीक है।
प्रतिफल को अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसके फलस्वरूप जो बनता है उसको क्या बोलता है? प्रतिफल। प्रतिफल को किधर लिखते हैं? दाएं साइड। उसके बीच भी किसका प्रयोग करते हैं? धन चिन्ह का। अभिकारक और प्रतिफल के बीच किसका प्रयोग करते हैं? तीर चिन्ह का। तीर चिन्ह एक और काम करता है दिशा को बताने का। एक चीज यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर a प्लस बी मिल के क्या बनाया है? c प्लस डी। तो a और b यहाँ पे क्या चीज है? अभिकारक, क्योंकि अभिक्रिया में भाग न लिया है। और c और d क्या है? प्रतिफल। आप बताइए ए बी मिल के सी डी बनाया है कि सी डी मिल के ए बी बनाया है? हाँ, ए बी मिल के क्या बनाया है? सी डी। क्यों? क्योंकि हमारा तीर चिन्ह दिखा रहा है इधर की ओर। तो ए प्लस बी मिल के क्या बनाया है? सी और डी। बात क्लियर हुई? चावल बनाता है भात की, अगर ऐसे लिख दे तो चावल मिल के चावल कौची बनाया है? भात। अगर ऐसे लिख दे तो कहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है नहीं है। चलो अब यहाँ देखते हैं, इसके आगे हम लोग को 2 पॉइंट टॉपिक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद सवाल हम अगला नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, जैसे एक संतुलित और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? ठीक है, तो ऐसे समझिए, संतुलित को बोलते हैं बैलेंस, असंतुलित को अनबैलेंस। तो आप समझिए ना, आलू वालू चाहे कोनो सब्जी खरीदने जाते, चाहे फल और कुछ भी खरीदने जाते हैं तो काटा, अब तो डिजिटल वाला आ गया है, रखो काटा बता देता है। पहले था किलो तरजुई, तो एक इधर इधर दोनों तरफ रखते थे, इधर रखते हैं किलो, इधर रखते हैं जब सामान खरीदना है। अगर 1 केजी लेना है आ कोनो ऊपरे लटका के दे तो कहे कम दे रहा है, दिक्कत। यानी क्या होता है, जो हम लोग अगर 1 किलो लेते हैं तो कहते हैं कि नहीं, इसको एक बराबर करके दीजिए, बैलेंस करके। तो बैलेंस करने का मतलब क्या होगा? दोनों ओर का होना चाहिए बराबर। तो हम लोग का आलू खरीद रहे हैं, हम लोग का रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ बराबर होना चाहिए, तो परमाणु की संख्या। बात समझ आई ना? अनबैलेंस का मतलब, जैसे मानते हैं इधर 1 केजी रख दिया, टंगैले है अभी, तो ये अनबैलेंस है। अच्छा, कोनो 1 क्विंटल लगा के बोर्ड के उसको दाब दिया, अब इधर किलो धरे जा रहा है, उठिए नहीं रहा है, इतना भारी हो गया, तो वो भी क्या है? अनबैलेंस है। बैलेंस का मतलब दोनों तरफ इक्वल भार होना चाहिए। अनबैलेंस का मतलब एक तरफ कम तो एक तरफ ज्यादा। अब किसी तरह कम ज्यादा हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि मतलब इक्वेशन कैसे दिया है। तो हम लोग अब केमिस्ट्री में कैसे पढ़ेंगे, तो कैसे कहेंगे? अच्छा, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण है, कौन सी है? केमिकल रिएक्शन है ना, तो डिफिनेशन कैसे देंगे? वैसा रासायनिक अभिकरण, सॉरी वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तरफ किधर दोनों तरफ अभिकारक और प्रतिफल, इसमें देखेंगे, जिसमें दोनों तरफ प्रत्येक परमाणुओं की संख्या समान हो, प्रत्येक परमाणु की संख्या क्या हो? समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बात क्लियर हुई? जैसे अगर इस इक्वेशन का बात करें, यहीं पर H2 + Cl2 एरो 2HCl, तो गौर से देखेगा इधर कौन कौन परमाणु है? हाइड्रोजन, क्लोरीन। इधर भी क्या है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। अच्छा, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 गो। इधर हाइड्रोजन क्लोरीन कितना है? 2। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। और क्लोरीन भी कितना है? 2। तो बताइए, इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर भी 2, इधर क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन 2। तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या सेम है कि नहीं? सेम है। तो इसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे कि नहीं? बिल्कुल कहेंगे। बात समझ आई ना? अब बताते हैं, जैसे अगर यहाँ पर 2 को मिटा दे, तब बताइए, इधर हाइड्रोजन 2, इधर क्लोरीन 2, इधर हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन भी 1। अब क्या ये समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है? नहीं है, ये असंतुलित हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ही लिखे थे, संतुलित वाला जगह कम था, तो लेकिन असंतुलित तो बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पर गौर से देखिएगा लोग, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तरफ प्रत्येक परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, चाहे असमान हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बात समझ आई? एग्जाम्पल में इसी को डाल लेंगे। अभी देखिए, ऐसा लिखिए, देखिए बताते हैं, ऐसा एग्जाम्पल लिखिए ताकि एकदम एग्जाम में याद पड़े, क्योंकि लिखना तो एग्जाम में भी है। देखिए, बहुत बड़ा रटने की आवश्यकता नहीं है, अच्छा से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, अच्छा से समझे रहेंगे तो ये याद रहेगा, तो वहाँ पर लिखना भी है क्वेश्चन को। इसीलिए एग्जाम्पल एकदम छोटा सटीक अच्छा लेना है। तो ऐसे लिख देंगे तो संतुलित हो जाएगा, यहाँ से 2 को गायब कर देंगे तो असंतुलित हो जाएगा। बात समझ आई ना? तो एक काम कीजिए, अगर इसको इधर लिखना है तो यहाँ पर हाइड्रोजन इधर 2, क्लोरीन भी 2, इधर हाइड्रोजन इधर भी 2, इधर भी क्लोरीन 2,
आज जब असंतुलित वाला लिखिएगा ना तो हई वाला लिख लीजिएगा, इधर 2 2 इधर 1 1 हई वाला समीकरण। बात समझ आई। अब हम लोग अगला जो क्वेश्चन होगा मतलब इसके आगे जो भी है इसमें बताते हैं। अब यहाँ से पढ़ना है कि संतुलित, अच्छा जो मतलब पहले ही से ठीक है ओकरा कोनो का ठीक करेगा। जो साइकिल पहले ही से ठीक चल रही है ओकरा कोनो बनवाने ले जाएगा, जो साइकिल खराब है उसी को बनाया जाएगा। तो अब जो समीकरण असंतुलित होगा ना उसको संतुलित करना है, उसको संतुलित करना है। और उसके लिए 2 गो विधि पढ़ा जाता है, एगो मैथमेटिकली विधि होता है, एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड अनुमान विधि। तो आज हम इसको छोड़ते हैं, अब इसको हम लोग अगला में देखेंगे कि कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा भी आता है क्वेश्चन बनाने में। जैसे अभी आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये जितना इधर दिख रहा है ये सभी समीकरण को संतुलित किया है। अभी आपको भी करने आ जाएगा सब चीज जब पढ़ाएंगे तब। तो आज इतना ही रहने देते हैं, इसको दूसरा मतलब कि इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे आप लोग उतार लीजिए। हम लोग अब अगला नेक्स्ट में देखेंगे। लोग भूख लग गई है।